नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने चल रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले 1 मिनट ज़रा रुक जाइए, सुनिए ज़रा धैर्य से। आप लोग जो है वीडियो पूरी देखते नहीं हैं और सिर्फ थोड़ा सा क्लिक करके देख के चले जाते हैं। भाई 15 सेकंड 10 सेकंड में कोई आपको पूरी अकाउंट खोल के नहीं पिला देगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िए और जो है चीज़ें क्लियर होंगी। 2 वीडियो 4 वीडियो जब तक आप एक रिदम नहीं बनाएंगे, एक फ्लो नहीं रहेगा, ऐसी चीज़ें हवा में नहीं समझ में आती कि एक वीडियो कहीं से उठाया देखा और क्लियर हो गया। अब आज की वीडियो में हम करने क्या जा रहे हैं ये पहले बता देते हैं। तो आज हम बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में हमको पीएचडी नहीं करनी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस के साथ जो है इसको आज कंप्लीट कर लेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। और ये बीबीए, एमबीए, बीकॉम, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं का भी हो, कॉमर्स का और एसएससी, सीजीएल, डबल ए वगैरह में ये पूछा जाता है, तो वहाँ के हिसाब से ये है। और आज हम चलिए इसको पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बेसिकली रेक्टिफिकेशन करेंगे किसका, हम एरर्स का करेंगे। और एरर्स क्या है इसको हमने कल की वीडियो में पढ़ा है। कई तरीके की एरर्स होती हैं और उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। अब एक बेसिक से चीज़, हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझने से पहले 2 चीज़ पहले बात कर लेते हैं। जो चीज़ 2 चीज़ आप रखिएगा क्योंकि बाद में आ जाएगी। पहली बात हमारा ये कि सस्पेंस अकाउंट जो बनता है, ये एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा। और ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना भाई साहब, इसका कोई नेचर नहीं है। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली हम बताएंगे, नेचर का मतलब जो है यहाँ पे हम इसको पर्सनल या नॉमिनल के हिसाब से नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि डेबिट या क्रेडिट में नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये है क्या, ये बेसिकली जहाँ जो अमाउंट कम पड़ेगा, ठीक, वहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए, उस अमाउंट को बराबर करने के लिए हमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल होगा। दूसरा भाई एक चीज़ हम समझते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन क्या होती है कि 0 होता है और इधर जो है +1 +2 इस तरीके से होता है, और इधर -1 और -2 ये कंटिन्यू होता है। ठीक इसी हिसाब से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाने का सबका तरीका है। हम जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक पॉइंट हो गया 0, ठीक। और उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, ये साइड हम कह सकते हैं कि डेबिट साइड है, ठीक, डेबिट साइड है। और ये साइड जो हमारी है वो क्या है, क्रेडिट साइड है। अब आप एक चीज जान के चलो कि 2 तरीके से आपका जो है रेक्टिफिकेशन वगैरह 2-3 तरीके से होता है। कुछ बेसिक तरीके बताए ना, फिर इसी के बेसिस पे हम समझाते हुए चलेंगे। ये समझने का सबसे आसान तरीका है, आप मान के चलो कि हमको किसी चीज़ को, मान के चलो कि कोई अमाउंट है, हमने एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं अपने खुद से उदाहरण के लिए कि सैलरी की पेमेंट की, सैलरी की पेमेंट की कितनी, सैलरी की पेमेंट की 2000। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए सैलरी डेबिट होगी और टू कैश होगा, कितना 2000। पर एक्चुअल में ये 2000 ना होके, अगर आप मान के चलो कि सैलरी हो गई हमारी कितनी 4000, तो भाई साहब आप एक चीज़ बताओ, आपको रखना था 2000 और आपने 4000 कर दिया, यानी आपको कितना डेबिट में करना कितना था, +2000, पर आपने कर क्या दिया, +4000। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई कि आपने क्या गलती की। हमने गलती ये की कि हमने इस चीज़ को जो है डबल कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। जब आपको किसी को 100 रुपये देना हो और आपने किसी को 200 रुपये दे दिए, तो आप अपनी भूल को सुधारोगे कैसे, सीधी सी बात है, 100 रुपये वापस मांगेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि 2000 करना था और हमने कर दिया 4000, तो हमने डिफरेंस कितने का किया क्रिएट, 2000 का। 2000 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए। अब एक्स्ट्रा डेबिट हुए हैं तो इस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट, हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, क्रेडिट का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये एक मोटे तौर पे हमने चीज़ को समझाया, एक कॉन्सेप्ट को समझाया। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से स्लो मोशन में
एक बार 2 बार इस वीडियो को शुरू कीजिए, फिर से ये चीज़ समझिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये आपको लाइन वाला सिस्टम समझ में आ गया है, तो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 90% आपको यहीं केस ये समझ में आ गया है। तो अब अगर आ गया है तो अब हम फिर से अगेन एनसीईआरटी लेते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, वहाँ से हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये चैप्टर 6 का जो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है उसका इलस्ट्रेशन 1 जो है हम करने चल रहे हैं। अब जब इलस्ट्रेशन 1 करने हम चल रहे हैं तो हम इसको जो है वहाँ पे देखेंगे क्या ट्रांजेक्शन्स आए हैं और क्या ट्रांजेक्शन्स हमको करने थे। पहले हम अपना ये बना लेते हैं, अब पहला एंट्री हमारे पास जो है वो क्या है। पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक ही इलस्ट्रेशन से हम इसको समझ लेंगे, अलग अलग इसके पार्ट दिए हैं। कह रहा है कितने तरीके की एरर हो सकती हैं, उन एरर्स को हम यहाँ पे अब देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु। अब रघु से हमने क्रेडिट परचेज जो है वो की है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, रघु से हमने क्रेडिट परचेज की है, कितने की? तो भाई साहब 20,000 रुपए की। तो अब हम इसकी पहले सही सही एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री कर लेते हैं। और एग्जैक्ट एंट्री, इसकी सही एंट्री क्या है? सही एंट्री इसकी हम देख पाएंगे, वो होगी परचेज किया है यानी सामान आया है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कैश का नाम नहीं लिया है तो इसलिए जो है कैश हमारा यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारा जो है यहाँ पे वो नहीं लिया जाएगा। रघु का नाम दिया हुआ है इसलिए इसको क्रेडिट माना जाएगा। क्रेडिट शब्द पहले दे भी दिया, तो हर तरीके से क्रेडिट परचेज है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। कितना हो जाएगा? तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो हमारा 20,000 चला जाएगा, 20,000 और 20,000। अब देख लेते हैं भाई साहब गलतियां क्या की गई हैं, रेक्टिफिकेशन का हमारा पार्ट क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला जो इसमें पॉइंट दिया है, कह रहा है कि ये जो एंट्री थी वो रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, यानी एंट्रीज वर नॉट रिकॉर्डेड। तो भाई साहब जब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की गई है तो ये क्या है, एंट्रीज वर नॉट रिकॉर्डेड। तो आप आइडेंटिफाई करो, पहले सोचो कि ये कौन सी एरर है, क्या है, वर नॉट रिकॉर्डेड। भाई साहब जब वर नॉट रिकॉर्डेड है यानी आपने लिखा ही नहीं, लिखना ही आप भूल गए। तो जब आप लिखना ही भूल गए तो ये क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन। क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन है तो आपने लिखना भूल गए हैं, तो आप सीधे से इसको रेक्टिफाई कर दोगे, जो काम आपने नहीं किया उस काम को कर दोगे। और इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए ये वाली इसकी जो सही एंट्री है इस एंट्री को हम कर देंगे और इसके बाद जो है ये हमारा रेक्टिफिकेशन का पार्ट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री कह रहा है, सेकेंड मतलब हमारा क्या कंडीशन दी हुई, तो सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है वर नॉट रिकॉर्डेड एज वर रिकॉर्डेड एज 10,000, यानी कह रहा है वर रिकॉर्डेड एज 10,000। अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी एरर है। तो ये देखो भाई लिखने में गलत हुआ है, क्या हुआ है, लिखने में गलत हुआ है। वर रिकॉर्डेड एज 10,000, 20,000 की जगह हमने 10,000 लिख दिया, यानी ये एरर ऑफ क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। क्या है भाई साहब, एरर ऑफ कमीशन है। अब आप एक बात बताओ हमको करना क्या था, हमको एंट्री करनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट 20,000। हमने यहाँ पे एंट्री क्या की है, परचेजेस कितने एंट्री की है, 10,000, यानी ये हमने गलत वाली एंट्री की है जो एरर ऑफ
कमीशन नहीं हुई है। अब आप देखो कि इसमें हम आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई ये कर पा रहे हैं कि हमको जो परचेज को डेबिट करना था, क्या डेबिट करना था, वो कितना करना था हमको, परचेज को जो डेबिट करना था, 0 से हम चले और हमको 20,000 रुपये तक का डेबिट करना था, ठीक, परचेजेस को। पर हमने एग्जैक्टली किया क्या कि हम 0 से चले और हम 10,000 पे रुके, यानी हमने सिर्फ 10,000 रुपये ही डेबिट किया। अब हम गलती कैसे सुधार सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो बचा हुआ गैप है इसको हमने नहीं रिकॉर्ड किया, यानी हमने कितने का कम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, 20,000 रिकॉर्ड करना था, मात्र 10,000 रिकॉर्ड किया, यानी 10,000 रुपये का अमाउंट हमने छोड़ दिया। 10,000 कहाँ से आया, 20,000 की पेमेंट करनी थी, सिर्फ 10,000 दिया, सॉरी 20,000 का चढ़ाना था, माल खरीदा, सिर्फ 10,000 का चढ़ाया, यानी 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 को हमने लिखना छोड़ दिया, यानी हमने नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे कि परचेजेस अकाउंट को 10,000 से और डेबिट कर देंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, रघुज अकाउंट, रघु के अकाउंट को हमको क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट। तो 0 से हमको इसको लेके जाना था कहाँ तक, 20,000 तक, और हमने क्या किया 10,000 पे इसको रोक दिया, यानी यहाँ पे भी सेम कंडीशन कि हम 10,000 और चलेंगे तभी 20,000 हमारा पूरा हो जाएगा। तो यानी हमने कितने का अमाउंट छोड़ दिया, कितने की गलती की, तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000 रुपये का अमाउंट हमने छोड़ दिया है, तो उस 10,000 के अमाउंट को हम ले लेंगे तो हमारी गलती सही हो जाएगी। यानी हमको फाइनली क्या पता चला, हमको फाइनली ये पता चला कि हम बैलेंस जो निकाले 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, और सेम जर्नल एंट्री पे कर देंगे तो हमारा जो है अकाउंट का जो इफेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गई एग्जिस्टिंग, ठीक, और ये क्या होगी, अब अगली एंट्री क्या होगी रेक्टिफिकेशन। और जो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ना चाहिए ना, आप इसको कैसे मिला सकते हो, वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, जो राइट एंट्री है उसके बराबर इफेक्ट हो गया तो हमारी यानी जर्नल एंट्री रेक्टिफाई हो गई है, सही हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट, कितना 10,000 और 10,000। अब एक बार जरा हम नजर डाल देते हैं कि हमारी राइट एंट्री क्या है। राइट एंट्री में कह रहा है कि परचेजेस अकाउंट 20,000 से डेबिट है और रघु का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट। अब हम अपनी जो एग्जिस्टिंग एंट्री है और जो रेक्टिफिकेशन कराए हैं दोनों को मिला के देखेंगे कि क्या ये इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास परचेजेस अकाउंट एक बार जो है 10,000 में डेबिट हुआ है और दूसरी बार हम देख पा रहे हैं कि परचेजेस अकाउंट 10,000 में डेबिट हुआ है। यानी जो डेबिट की एंट्री है परचेजेस यहाँ, परचेज मिला के 10,000 मिला के 20,000, यानी ये हमारा पार्ट तो सही हो गया। अब हम रघु भाई साहब को देख लेते हैं। तो रघु यहाँ पे एक बार क्या है 10,000 रुपये से हमारे क्रेडिट हुए हैं और एक बार रघु और 10,000 रुपये से हमारे क्रेडिट हुए हैं, यानी 10 और 10,000 20,000 हो गए। और हम देख पा रहे हैं कि रघु की क्रेडिट भी 20,000 की है और यहाँ भी रघु 20,000 से क्रेडिट है, यानी जो हमारी एंट्री है एग्जिस्टिंग एंट्री और रेक्टिफिकेशन को मिला के फाइनली हम जो है सही कर लिए हैं, यानी हमारा जो एंट्री है वो सही हो गया है। तो इस हिसाब से हमने इसको सही कर लिया। अब हमारा जो है मामला बन गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं तीसरी एंट्री पे। जो अगला तीसरा हमारा क्या कह रहा है पार्ट, तीसरा पार्ट आप लोग देखिए। तो तीसरा पार्ट में कह रहा है कि वर रिकॉर्डेड एज 25,000। अब ये बात थोड़ा भाई जो है मामला इसमें करने में मजा आएगा। कह रहा है वर रिकॉर्डेड एज 25,000। अगर 25,000 से हमने रिकॉर्ड किया तो इसका एंट्री किया क्या होगा, तो इसकी एंट्री हमने की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट, कितना 25,000। अब भाई साहब हमने गलती क्या कर दी, हमको करना था 20,000 और हमने कर क्या दिया 25,000। अब देखो साहब गलती आपने क्या की, हमको लिमिट तक कहाँ जाना था। अब डेबिट की अगर लिमिट लें, डेबिट की लिमिट में हमको जाना था 20,000 तक, पर हम जो है इस डेबिट की लिमिट से भी प्लस बढ़ गए और हम कहाँ चले गए, हम 25,000 तक चले गए। कहाँ 25,000 तक। अब आप देखो भाई साहब आपको जाना कहाँ था,
आपको जाना था 20,000, आप चले गए 25,000 पे, यानी आप एक्स्ट्रा कितना गए हो, आप एक्स्ट्रा चले गए हो 5,000, यानी आपने जो अमाउंट नोट किया है वो एक्स्ट्रा 5,000 का नोट किया, ये भी इरर ऑफ कमीशन ही है। अब अगर 5,000 साहब आप एक्स्ट्रा नोट किए हो, यानी 5,000 से कोई चीज़ ज़्यादा दिखा रही है, तो उसको आप सही करने के लिए क्या करोगे, सही करने के लिए भाई साहब कितने का हमने गलती की, तो 20,000 तक तो सही था और 25,000 हमने लिखा गलत हुआ, तो कितने से गलत हुआ, तो हमारा 5,000 से गलत हुआ। तो ये जो प्लस 5,000 किया, प्लस 5,000 कैसे हुआ, प्लस 5,000 हो गया जब परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। अब अगर इसको हमको सही करना है, क्या करना पड़ेगा, हमको इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर इसको हमने ये किया है तो उसको सही करने के लिए क्या होगा, सही करने के लिए हमको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी 5,000 हमको माइनस करना पड़ेगा। और हम बढ़ाए तो डेबिट हुआ, और घटाएंगे इसको तो हमको मतलब कम करने के लिए इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। अगर प्लस का माइनस हुआ है तो डेबिट का हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, अभी एंट्री कैसे होगी वो अभी आप देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब आप देखो अगला पार्ट रघु भाई साहब का। रघु भाई साहब का भी आपको जो क्रेडिट करना था वो करना था आपको कितना, 0 से 20,000। हमने किया क्या, 25,000, यानी हमने यहाँ पे भी प्लस 5,000 एक्स्ट्रा चले गए, और ये प्लस 5,000 एक्स्ट्रा गए तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 5,000, और ये डेबिट हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्रेडिट हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा सुधारने के लिए, अपोजिट यानी डेबिट। तो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बता रही है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री हमारी कह रही है कि परचेजेस 5,000 से क्रेडिट होगा और रघु हमारा 5,000 से डेबिट होगा। तो फाइनल एंट्री हमारी साहब क्या बनेगी, फाइनल एंट्री हमारी बन जाएगी रघुज अकाउंट डेबिट टू, क्या बन जाएगी, रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्या है, टू परचेजेस अकाउंट। कितना जाएगा साहब, 5,000 का भी हमने देखा, 5,000 चला जाएगा। ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग है, और ये क्या है, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री। अब जरा साहब आप मिला लीजिए कितना जो है एग्जैक्ट बैलेंस बढ़ेगा। तो परचेज का हम देखते हैं, परचेज का क्या हुआ, डेबिट में 25,000 और परचेज के क्रेडिट में 5,000। ये अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस 5,000 को एडजस्ट करेंगे। आप ये समझ लो कि डेबिट और क्रेडिट को अगर इसको आप प्लस लोगे तो ये माइनस हो गया, इसको प्लस लोगे तो ये माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस किसी भी एक को ले लो तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी मैथ के हिसाब से। अब ये 5,000 इसको कम कर देगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितना पड़ा, 20,000, यानी हमारी परचेज का जो डेबिट अमाउंट आया कितना, 20,000। यहाँ पे भी 20,000 है, यानी परचेज हमारी सही हो गई। अब सेम टाइम पे हम रघु को देखते हैं, तो रघु को जो है हमको जो क्रेडिट थे वो कितने से थे, 25,000 से, और इनको हमने बाद में कितना कर दिया, डेबिट कर दिया 5,000 से, तो ये माइनस हो जाएगा और अल्टीमेटली 20,000 क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। 20,000 क्रेडिट रघु का बैलेंस है, यानी हम देख पा रहे हैं कि इस एंट्री के बाद हमारा जो ये सही वाला राइट एंट्री जो है, ये इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इसका पड़ने लगा, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी सही है। अब हम इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट का मतलब क्या है, हिज वर्ड किसके लिए यूज होता है, हिज वर्ड यूज होगा किसी भी जो है पर्सन के लिए, ठीक है। अब उसके अकाउंट में नहीं लिखे तो इसके अकाउंट में नहीं लिखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हिज किसके लिए इस्तेमाल होगा, हिज इस्तेमाल हो गया यहाँ रघु के लिए। तो यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस एंट्री में एग्जिस्टिंग एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखो पहले तो हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। चौथा, वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, इसका मतलब हमारी जो एंट्री हुई है वो क्या हुई है, एंट्री हमारी जो हुई है वो हुई है परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 सॉरी 20,000 सॉरी 20,000 है, 20,000, लेकिन
टू का जो हमको लिखना था, ये टू वाला पार्ट हमने नहीं किया है, तो ये एग्जिस्टिंग एंट्री है। यानी इस केस में हम देख पा रहे हैं कि परचेज हमारा पहले से सही हो गया है। ठीक, परचेज हमारा पहले से सही हो गया है। अब ये एग्जिस्टिंग एंट्री हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब रेक्टिफाई भैया कैसे होगी? अब एक चीज बताओ मेरे भाई, परचेज तो अपनी जगह डेबिट हो चुका है, तो जब परचेज अपनी जगह सही से डेबिट हो चुका है, यानी अब हम अगली जो भी एंट्री इसको सुधारने के लिए करेंगे वहां पे हमको परचेज को डेबिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज अगर पहले से 20,000 का डेबिट हो गया है, तो हम इसको अगर फिर से डेबिट कर देंगे तो परचेज का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, 20,000 यहाँ 20,000 यहाँ, परचेज हो जाएगा 40,000 का, जो कि एंट्री गलत हो जाएगी। हमको अब एक चीज पता है कि अगर हमने टू रघुज अकाउंट नहीं किया है, तो टू रघुज अकाउंट करने के लिए हमको जो है रघु को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रघु को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सुधारने वाली एंट्री करते हैं कि क्या हो जाएगा, टू रघु अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू रघुज अकाउंट। कितना साहब? रघु के अकाउंट में 20,000। अब एक चीज हम जान पा रहे हैं कि परचेज डेबिट भी हो गया है 20,000 से, और यहाँ पे रघु क्रेडिट भी हो गए, यानी एग्जैक्ट इफेक्ट तो हमारा ये पढ़ने लगा है परचेज और रघु का। लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ डेबिट करना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम जो कहता है, ये इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो इसमें भी होता है, लेकिन ये क्या हो गया, एरर हो गई। यही तो गलती होती है, इसी गलती को सुधारेंगे और डबल एंट्री सिस्टम का हम जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली हम देंगे। तो अब क्या करेंगे, तो हमने अभी शुरू में क्या बताया था कि हम बैलेंसिंग करने के लिए, यानी जो चीज जब नहीं मिलती है तो उसको हम करने के लिए क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम करते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जो एंट्री हुई वो बैलेंस करने के लिए क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट हो गई। अब आप मिलाओ, सस्पेंस को हमको नहीं लेना है। क्यों? मतलब यहाँ के हिसाब से यहाँ सस्पेंस नहीं दिया होता तो हम मिलाते, सस्पेंस नहीं दिया तो हमसे नहीं मतलब, हमको बस ये देखना है कि हमारी सही एंट्री का इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो क्या परचेज 20,000 से डेबिट हो रहा है? हाँ, परचेज 20,000 से डेबिट हो चुका है। क्या रघु 20,000 से क्रेडिट हो रहा है? हाँ, रघु 20,000 से क्रेडिट हो, यानी हमारी एंट्री क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। अब अगली एंट्री हम देखते हैं क्या हो गई। तो अगली एंट्री जो है हमारी, देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, अगली गलती भाई साहब ने क्या की। बड़े गड़बड़ आदमी है, ये सब गलत सलत कर दिए हैं। बताओ इनको कौन अकाउंट, क्या अकाउंटेंट बनेगा रे तू? तो अब हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है वर्क पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। वर्क, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वर्क पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2,000। अब एक चीज देखो कि हिज अकाउंट बोला है क्या, पहले आप ट्रांजैक्शन को समझना शुरू करो। हमारे एक सर थे, गुरु थे, पंकज सर, बहुत कुछ सिखाया है, अनिल सर ने बहुत कुछ सिखाया है। तो उन लोगों का ये कहना था कि हम जो भी चीज है अकाउंट्स, गड़बड़ इसलिए होती है कि हम पढ़ते नहीं है। अब इसके शब्दों पे ध्यान दो, क्या कह रहे हैं, वर्क पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज फिर आ गया, हिज का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, हिज जब व्यक्ति के लिए हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास रघु है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एंट्री है, क्या है, एग्जिस्टिंग एंट्री यानी जो अभी अकाउंट में की गई है वो क्या हुई है, वो हुई है भाई साहब परचेजेस के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब परचेजेस जो हमारा वो सही हुआ है। क्या हुआ है? सही हुआ है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 20,000, और टू रघुज अकाउंट, क्या है, रघुज अकाउंट। अब ये कितना किया है भाई साहब, ये 20,000 करना था, गलती से 0 भूल गए और इन्होंने 2,000 कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सही एंट्री है उसके हिसाब से परचेजेस होना चाहिए 20,000। ठीक, हमारे पास परचेजेस 20,000 है, यानी हम परचेज को तो नहीं छेड़ने जा रहे हैं, परचेज अपनी जगह एकदम सही है। गड़बड़ भाई साहब हो गए, रघु को करना था 20,000 से, हमने किया सिर्फ 2,000 से, यानी हमने कितने से कम कर दिया रघु को, 18,000 से। 18,000, 2,000 में 18,000 जोड़ देंगे तो 20,000 हो जाएगा। यानी अब हमको ये पता चल गया है कि हमको रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको रेक्टिफिकेशन के लिए रघु को जो है 18,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम रघु को 18,000 से क्रेडिट कर दे रहे हैं टू रघु अकाउंट, कितना, 18,000। अब लेकिन भाई साहब एक चीज फिर आ गई
कि हम डेबिट में क्या लेंगे, तो फिर अभी हमने क्या बताया था, बैलेंसिंग के लिए हम क्या लेते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला अकाउंट सही है, सिर्फ एक ही अकाउंट को रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और कितना, 18,000, और टू रघुज अकाउंट। अब जरा आप मिला लो फिर से, सही एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट 20,000, क्या परचेजेस 20,000 का हो रहा है, तो हाँ भाई सब परचेजेस सिर्फ एक ही जगह आया है और 20,000 का आ रहा है, यानी परचेजेस सही हो गए। रघुस का अकाउंट हमको 20,000 का चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एंट्री में रघु का 2,000 है क्रेडिट, और रेक्टिफाइड एंट्री में रघु का जो क्रेडिट है वो 18,000 है, यानी 18,000 और 2,000 मिला के रघु के 20,000 हमारे पूरे हो गए, यानी हमारी ये एंट्री भी क्या हो गई, हमने सही कर दी। अब हमारे पास छठा पॉइंट क्या है भाई साहब, छठा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो छठा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तो छठे पॉइंट में कह रहे हैं कि वर पोस्टेड टू राघव अकाउंट। अब ये देखो भाई, ये गड़बड़ हो गया, रघु और राघव में जो है बड़ा खेल हो गया। क्या हो गया, रघु और राघव में खेल हो गया, नाम का बड़ा खेल है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट हमारे पास है, कह रहा है वर पोस्टेड टू राघव अकाउंट। वर पोस्टेड टू राघव अकाउंट, इसको आप देखिए एक बार, दिमाग दौड़ाइए, क्या एंट्री होगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर राघव के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री इन्होंने कर दी है वो क्या हुई है, एग्जिस्टिंग वाली, इसकी एंट्री इन्होंने कर दी है। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस फिर से नहीं बोला है, तो इसका मतलब परचेजेस सही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, टू रघु को करना था और हमने राघव कर दिया। अब भाई साहब एक चीज बड़े ध्यान के समझो, इस एंट्री से पहले चीज हमको क्या समझना है, पहली चीज तो हम सही वाली एंट्री मिलाते हैं। पहले एंट्री में हमने सही में ये देखा कि जो परचेजेस हमारा है, वो परचेजेस हमारा जो है 20 का 20,000 डेबिट है, वो सही है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। रघु 20,000 क्रेडिट होना था, रघु 20,000 कहीं पे भी क्रेडिट हमारे नहीं हुए हैं, यानी हमको रघु को 20,000 से क्रेडिट करना है। एक और गड़बड़ी वो हो गई कि राघव को हमने गलती से 20,000 से क्रेडिट कर दिया। अब अगर राघव को हमने गलती से 20,000 से क्रेडिट कर दिया है, तो हमको राघव की स्थिति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर याद करो, आपने किसी को गलती से 20,000 रुपए दे दिए हैं, तो सुधारने के लिए उससे 20,000 वापस लो लोगे। अब जब दिया था तो प्लस 20,000, वापस लिया तो माइनस 20,000। राघव को गलती से आपने जब यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट किया तो 20,000, और जब हम उसको सुधारेंगे तो डेबिट कर देंगे 20,000, यानी अल्टीमेटली राघव का जो इफेक्ट हो जाएगा, वो जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट, यानी अल्टीमेट इफेक्ट राघव का 0। अब अभी आप इसमें देखना, समझ में आएगा, मजा आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, अब रेक्टिफाई की एंट्री हो जाएगी, राघव को हम सुधार देंगे, तो राघव अकाउंट डेबिट 20,000 टू रघु अकाउंट 20,000। अब जरा हमको मिलाओ सारी चीजों का, 3 अकाउंट इसमें आ रहे हैं, तो 3 अकाउंट का इफेक्ट क्या हो रहा है। देखो परचेज हमारा जो था, परचेज हमारे पास क्या है, डेबिट, और कितने से, 20,000 से, यानी ये हमारा मामला हो गया। अगला जो हमारे पास है वो दूसरा अकाउंट, वो किसका है, रघु का, और रघु हमारे पास जो है, रघु भाई साहब हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं किससे, 20,000 से, यानी ये हमारा एक मामला तो ये सही हो गया कि ये जो एंट्री हमारे पास ये चाहिए थी, ये मामला हमको यहाँ पे मिल गया कि परचेज डेबिट हो रहा है 20,000 से, और ये क्रेडिट। और अननेसेसरी जो बीच में कूद गए थे, वो राघव भाई साहब कूद गए थे। राघव भाई साहब का क्या मामला बना कि राघव को हमने शुरू में क्या किया, राघव को हमने शुरू में किया क्रेडिट, और कितने से, 20,000 से, और फिर सुधार करने के लिए इसको हमने पलट दिया। तो क्या कर दिया, राघव को यहाँ पे हमने कर दिया डेबिट, तो राघव को हमने कर दिया यहाँ पे डेबिट, कितने से, 20,000 से। अब एक बात बताओ,
20,000 का क्रेडिट और 20,000 का डेबिट, यानी 20,000 का कह लो प्लस और 20,000 का माइनस, तो कितना हो गया प्लस 20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू वैल्यू 0 आएगी। तो ये क्या हो गया 0, यानी हमारा जो राघव का अकाउंट था वो भी हमने सुधार दिया। अल्टीमेटली जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमारा सही हो गया और हमारी पूरी की पूरी जो जर्नल एंट्री है वो रेक्टिफाई होके एग्जैक्ट इम्पैक्ट हमारा जो था वो सही होके यहाँ पे पड़ गया। धैर्य के साथ आराम से दिमाग लगा के आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और नहीं तो जो है इतने आसानी से चीजें समझ में नहीं आएंगी। इनको बड़ी बढ़िया है। फिर से एक बार आप लोग देखिए क्वेश्चन और सोचिए कि कहाँ कैसे क्या हुआ। अब एंट्री हम अगली देखें क्या है। अगली हमारे पास है वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु's अकाउंट। क्या कह रहा है, रघु के अकाउंट में ही डेबिट हो गई है, 7वीं एंट्री। तो ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्या कह रहा है, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रघु's अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है कि रघु को भी डेबिट किया, रघु को होना क्या है क्रेडिट होना है, पर कर दिया डेबिट। तो एग्जिस्टिंग एंट्री क्या होगी, एग्जिस्टिंग एंट्री हमारी जो हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डेबिट किया है। तो रघु's अकाउंट डेबिट 20,000। अब हमको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए हमको मिलाना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। अब रेक्टिफाई के लिए जब हमको मिलाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, तो आप पहले ये देखो कि हमारे पास जो मामला था अभी तक रेक्टिफिकेशन के लिए, ये सही एंट्री हमको क्या करनी थी, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 20,000 से, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, यानी ये एंट्री एकदम सही है। हमको रघु को करना था 20,000 से क्रेडिट, हमने रघु को कर दिया 20,000 से डेबिट। अब यही खेल गड़बड़ हो गया। अब हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझो दोस्त इसको बड़े अच्छे से। ये है अभी रघु, और रघु अभी है 0 पे। कहाँ है, 0 पे। आपको रघु को करना क्या था, रघु को आपको करना था क्रेडिट कितने से, 20,000 से। और आपने कर क्या दिया है रघु को, रघु को कर दिया है आपने डेबिट 20,000 से। अब दोस्त ये रघु सुधरेंगे कैसे, तो आप एक चीज पहले ध्यान दे के समझो कि पहले तो हम रघु को 0 पे लाए। 0 पर लाने का मतलब कि अगर हमको रघु को डेबिट एक्स्ट्रा किए हैं 20,000 से, तो पहले हमको रघु का ये जो इफेक्ट आया है, डेबिट हमने 20,000 से किया है, इसके लिए हमको रघु को क्या करना पड़ेगा, सुधारने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 20,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20,000 से क्रेडिट, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा हुआ है, तब हम जाके 0 पे पहुंचेंगे। और सही एंट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से 20,000 पहुंचना पड़ेगा, वो भी क्रेडिट होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 से हमको क्रेडिट, यानी अल्टीमेटली जो हमने एक्स्ट्रा डेबिट किया है उस गलती को सुधारने के लिए 20,000 हमको, डेबिट को सुधारने के लिए यहाँ 20,000 से क्रेडिट, और फिर जो सही एंट्री करनी थी वो भी नहीं हुई तो उसको सुधारने के लिए हमको 20,000 से क्रेडिट। तो कुल मिला जुला के हमको 40,000 रुपए से क्या है, रघु को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से, 40,000। ये उस हिसाब से है कि आपको किसी को 10,000 रुपए देना था, ठीक, और उसने आपको उल्टा 10,000 दे दिया। तो आप एक बात बताओ भाई, पहले तो 10,000 देना था, अब उसने अगर 10,000 और दे दिए तो कुल आपको 20,000 लौटाना पड़ेगा ना, इफेक्ट उसका 0 करने के लिए, ठीक। तो वही चीज है, इनको भैया क्रेडिट करना था 20,000 से, लेकिन ये डेबिट हो गया 20,000, तो 20,000 का क्रेडिट तो क्रेडिट हम करेंगे ही, और ये डेबिट का इफेक्ट 0 लाने के लिए भी हमको 20,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। कुल मिला जुला के ये 40,000 से क्या है भाई साहब, क्रेडिट होंगे।
अब ये 40,000 से क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होगा, क्योंकि परचेज तो सही है। फिर याद करो बैलेंसिंग फिगर हमने किसको बताया है भाई, परमानेंट मार्कर की इंक दे दिया है क्या, देख रहे हो, मैं मिटेगा नहीं साला। पुष्पा, पुष्पा का इंक है ये। किसका इंक है, पुष्पा का इंक, देखो गजब, पुष्पा का इंक। रुक जाओ भाई, देखो पानी छीटे वीटे मारे क्या, मैं मिटेगा नहीं। अरे भैया रखू, चलो इसको भी मिलाते हैं। तो हमको एंट्री जो करनी भाई, लाल ही से लिखने, तो हमको एंट्री जो करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी पहले तो हम रघु को क्रेडिट कर लें, टू रघु अकाउंट कितना 40,000, रघु का हिसाब किताब क्लियर। और ऊपर बैलेंसिंग के लिए जब कुछ नहीं दिया हो तो क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 40,000। यानी ये हमारा जो मामला है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अब आगे की जो दो एंट्रीज हैं उसको आप देखो और समझने का प्रयास करो। इसको ओरली बता रहे हैं और इसको आप थोड़ा समझो। पहला कह रहा है वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राघव, तो डेबिट ऑफ राघव यानी राघव को डेबिट कर दिया, तो इसमें परचेजेस देखो अगेन सही है, और परचेजेस जब सही है तो परचेज को हम नहीं छोड़ेंगे। अब राघव और रघु का खेल है, तो राघव को देखो, रघु को इसमें जो है नाम ही नहीं लिया, तो रघु को हम क्या है 20,000 से हम यहाँ पे रघु को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, राघव को डेबिट किया है, भैया राघव को भी आप डेबिट कर दिया है, तो राघव का इफेक्ट जीरो करने के लिए आपको राघव को क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी क्रेडिट के तो दोनों आइटम आ गए हमारे पास, रघु भी 20,000 से, राघव भी जो है जितना 20,000 से हो जाएंगे। और डेबिट में कौन आएगा, डेबिट में भाई साहब फिर आपको क्या बताया, बैलेंसिंग के लिए जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट 20,000 टू रघुज अकाउंट 20,000। अब आप मैच करा लो, मैच कराओगे तो पाओगे कि परचेज 20,000 से डेबिट हो गई, रघु 20,000 से क्रेडिट हो गए, और राघव का अल्टीमेटली 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, यानी नेट इफेक्ट राघव का जो है जीरो हो गया, यानी हमने रेक्टिफाई कर लिया। और लास्ट एंट्री है वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक का मतलब ये हो गया कि परचेजेस की जगह आपने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हम क्या कर लेंगे कि हमारी एंट्री क्या होगी, लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है, वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। वर रिकॉर्डेड थ्रू, कल से माइक आ जाएगा, कल से जो है आवाज और ठीक मिलेगी। सेल्स बुक की जो एंट्री होगी, यानी सेल्स बुक में गई होगी, तो अगर इसकी जनरल एंट्री के टर्म में हमने जो किया होगा वो क्या किया होगा, वो किया होगा हमने रघुज एग्जिस्टिंग, रघुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। अब भाई इसमें बताओ क्या होना है। अब इसमें बड़े आराम से सबसे प्यार से चीज, पहली चीज परचेज आया नहीं है, तो परचेज आया नहीं है तो परचेज हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, ठीक, रेक्टिफाई। कैसे, सबसे पहले परचेज डेबिट नहीं है, तो बिना देखे आए कुछ किए, परचेज है ही नहीं, सीधे हम परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज को कितने से डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कितना 20,000। अब देखो अगली एंट्री क्या होगी भाई साहब। अब एक बात बताओ, रघु यहाँ कहाँ डेबिट होगा, रघु को तो क्रेडिट होना था, ठीक, और सेल्स भैया जब फर्जी क्रेडिट हो गई है तो उसको जीरो में लाने के लिए सेल्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा, यानी हम सेल्स को भी क्या कर दिए, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब सेल्स डेबिट हो गया तो इसका जो क्रेडिट 20,000 से डेबिट 20,000 से इफेक्ट जीरो हो गया, यानी इसको सुधार दिए। परचेसेस 20,000 से डेबिट हो गए, यानी हमारा दोनों चीज सही हो गया। बचे हैं रघु, रघु कहाँ जाएंगे, रघु को होना है क्रेडिट टू रघु अकाउंट। अब एक बात बताओ, रघु को 20,000 से क्रेडिट होना था तो 20,000 हम ये ले लें, प्लस यहाँ जो भैया ये डेबिट हो गए हैं, तो ये जो डेबिट हुए हैं इसका इफेक्ट डालने के लिए, जीरो करने के लिए इनको 20,000 से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो 20,000 यहाँ का रघु और 20,000 ये डेबिट वाले को जीरो करने के लिए, तो अल्टीमेटली रघु जो है वो 40,000 से
क्रेडिट हो गए। ये थी पूरी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। इसमें कई सारी एंट्रीज हो गई हैं और अब हम इसको देखते हैं कि कैसे होगा, ये क्या होगा, ये आपने समझ लिया है। और अगर अच्छा लगा हो तो आप देखिए, इसको शेयर कीजिएगा और फिर से पूरा क्वेश्चन जो है आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डाउट आता है आप उसको जो है आगे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।